नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं ओंडो जो कॉइन है, ठीक है, इसका क्या सीन है, आगे जाके क्या करने वाला है। तो सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे आए तो उसमें तो कुछ खास था ही नहीं। मतलब अगर आप देखो, ठीक है, तो मुश्किल से 3 2 5 महीने हुए, तो 5 महीने में एक भी स्ट्रक्चर बन नहीं रहा है, तो मतलब नहीं है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे भी कुछ खास बन नहीं रहा है। ठीक है, एक ये बन रहा है डिमांड जोन यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये अभी बहुत नीचे है। मतलब आप अगर देखें तो 0.8 पे चल रहा है और ये डिमांड जोन कहीं ना कहीं 0.5 पे है। ठीक है, तो अभी मतलब जरूरी नहीं है कि ये अभी आसपास में नीचे आए। ठीक है, तो हम इसको भी छोड़ के चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर आप डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे एक डिमांड जोन बन रहा है। ठीक है, अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो डिमांड जोन है कहीं ना कहीं इसी डिमांड जोन के ऊपर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, पहले हम इस डिमांड जोन को मार्क कर लेते हैं, इससे मार्क कर लेते हैं रेक्टेंगल से। नहीं यार, ये लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो ये हमने कर दी मार्किंग। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये जो पूरी प्राइस है ये इससे लड़के, मतलब अभी देखिए यहाँ पे ये प्राइस ऐसे आई। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ऐसे आई, हल्का सा टच की, फिर इधर टच की, फिर इधर टच की, फिर इधर टच की, अब ऐसे गई। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसी डिमांड जोन के बाउंड्री लाइन पे कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आता है हमें। सबसे पहली बात तो हम ले लेंगे 20 डेज का ईएमए। ठीक है, अब आप ईएमए भी देखेंगे तो वो भी कंसोलिडेट कर रहा था अभी तक, और बहुत कम ऐसे चांसेस आए हैं अगर आप गौर से देखेंगे जिसमें जो कैंडल है वो ये मतलब 20 दिन का जो ईएमए है इससे कंप्लीटली ऊपर बनी हो। ठीक है, मतलब अगर आप देखें तो इस दिन भी नहीं बनी, इस दिन भी नहीं बनी, इस दिन तो नीचे ही था, कहीं भी उसके तोड़ के ऊपर नहीं जा पाई। हाँ, सिर्फ ये एक दिन जा पाई है, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे सेल हो गया और प्राइस नीचे आ गई। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस दो कैंडल का भी इफेक्ट मान सकते हैं हम। तो ये डिमांड जोन जो है ये अभी एक एक तो आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ टेस्टेड है, प्राइस आई फिर भी ऊपर नहीं जा पाई। दूसरा, अगर आप एज पे होता है, मान लीजिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये अपना है डिमांड जोन। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये अपना है डिमांड जोन, और प्राइस जो है वो यहीं पे इसके अंदर कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, या फिर उसके एज पे ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर रही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो ऊपर जाए। ठीक है, ये बात मेरी आप याद रखिएगा। तो अभी कंसोलिडेशन वो जो दूसरा केस मैंने बताया उसके हिसाब से चल रहा है। ठीक है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो है ये है डिमांड जोन। ठीक, तो इसके ऊपर ही प्राइस कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, कैसे देख लेते हैं और अच्छे से लाइन चार्ट पे आते हैं। देखिए, उसके ऊपर ही कंसोलिडेशन चल रहा है। अब एक और चीज देख लेते हैं, पहले देखते हैं ट्रेंड कैसा है। ठीक है, ट्रेंड देखने के लिए हम 50 दिन का ईएमए लाएंगे, एसएमए लाएंगे, और ये हम अभी डे का टाइम फ्रेम है तो हम वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड साइडवेज से हल्का हल्का ऊपर जा रहा है। मतलब ये देखिए, यहाँ से ये अपना ओरिजिन है। ठीक है, और यहाँ से ट्रेंड साइडवेज से हल्का ऊपर जा रहा है। ठीक, तो मतलब कहीं ना कहीं ये चांसेस है कि ट्रेंड ऊपर जाएगा। अब आते हैं आरएसआई डाइवर्जन देखने के लिए। ठीक है, अब भाई आरएसआई डाइवर्जन भी आप देखेंगे, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी ट्रेंड लाइन थी, और वो उसको तोड़ के हल्का सा ऊपर गया और यहाँ पे जाके फिर सैचुरेशन पे आ रहा है। लेकिन ऊपर गया है तो एक चीज हम नहीं भूल सकते कि ये कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है। अब और चीजें देख लेते हैं, अगर आप इस पे जूम करेंगे, ठीक है, तो ये जो 20 डेज का ईएमए है, ठीक है, ये 20 डेज का जो ईएमए है वो इसके बॉटम को सपोर्ट दे रहा है। ये जो आज की कैंडल बन रही है इसके बॉटम को सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसका ये
आप मतलब 95% ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ये जहाँ सपोर्ट देता है प्राइस उससे नीचे नहीं जाती, ठीक है। तो ये इधर सपोर्ट दे रहा है तो मतलब प्राइस ऊपर जानी। अब देखिए कैसे कैसे, पहले तो ये डिमांड जोन के ऊपर कंसोलिडेशन चल रहा है, दूसरी बात ये जो 20 डेज का EMA है ये उसको सपोर्ट कर रहा है, तीसरी बात जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, ठीक है, ट्रेंड धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद चौथी बात जो RSI डाइवर्जन है, ठीक है, वो भी अगर आप देखें तो अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको तोड़ के ऊपर निकला है, ठीक। अब एक और चीज देख लेते हैं, देखिए हमें जितने भी पॉइंट्स चाहिए हम सब देखेंगे टू बी श्योर, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहां से और उसके बाद यहां से मान लेंगे, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है, मान लीजिए दो लाइनें हैं, नहीं लाइनों से नहीं समझाता हूं, मान लीजिए प्राइस ऐसे 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 मतलब बड़े इसके ऊपर नीचे होने से धीरे धीरे वो कम हो रही है, ठीक है, मतलब ऐसे आ रही है, मतलब यहाँ पे ज्यादा फ्लक्चुएशन था और धीरे धीरे उसका फ्लक्चुएशन कम हो रहा है। और उसके बाद प्राइस मतलब ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो यहाँ से तोड़ के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो हल्का सा तोड़ के ऊपर जा भी चुकी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यहाँ पे तोड़ के जा भी चुके हैं। अब यहाँ इस स्ट्रक्चर पे भी आप देखेंगे तो ये जो लाइन है, ये 20 डेज का ये वाली लाइन, ठीक है, ये नीचे से उसको सपोर्ट कर रही है। तो ये 4-5 चीजें ऐसा इंडिकेट कर रही है कि प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर हम इसमें घुस रहे हैं तो, अरे यार हॉलो कैंडल के चल गए, अगर हम इसमें घुस रहे हैं तो हमारा एंट्री और एग्जिट क्या होगा। तो मेरे हिसाब से तो एंट्री यहीं पे होनी थी जब ये तोड़ दिया, यानी एंट्री कर लेनी थी। तो मैं तो एंट्री यहाँ पे ले लूंगा आज, ठीक है, कहाँ पे 82 पे। लेकिन जो मेरा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस ये देखिए ये अपना है क्या बोलते हैं डिमांड जोन, ठीक है। और थोड़े से और टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। आप अगर 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो भी ये जो लाइन है ये इसको ऊपर ही पुश कर रही है, और ये एक लेकिन उतना खास नहीं है तो इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो आपको कहीं ना कहीं 0 पॉइंट इस पॉइंट पे ले सकते हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप तो प्राइस इससे ज्यादा नीचे गई नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, या फिर स्टार्टिंग वाला ये देख लेते हैं। ओके, इसको 4 घंटे पे लेते हैं। तो ये जो राइज हुआ है यहाँ से ऐसे, इसका ओरिजिन पॉइंट ये है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो हम इसी से हल्का मतलब 1.5 से 2% नीचे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए 0.7 पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। एंट्री जहाँ पे है आप वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और ये प्राइस अभी जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से इसको ऊपर जाना चाहिए। तो ये जो करंट प्राइस है वो एंट्री प्राइस हो सकता है, वैसे भी हम लोग लेट है, ये हो सकता है SL, ठीक है। और यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है, यहाँ कंसोलिडेशन चल ही रहा है, यहां से ऊपर जा सकता है। एक बार और देख लेते हैं क्या ऊपर इसको कुछ पकड़ने या इसको कोई रोक रहा है। तो मेरे कोई कुछ भी नहीं रोक रहा है, ठीक है, क्योंकि तो अभी तो कुछ है ही नहीं, यहाँ से प्राइस ऐसे आई है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जाना है। तो ये था ऑर्डिनो का पूरा मतलब टेक्निकल एनालिसिस, जिसके हिसाब से मैं बहुत ही बुलिश हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। मैं तो अपनी पोजीशन यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, इस पोजीशन पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।